जब आपने महाभारत में दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले किया तो उस टाइम पे रामायण और महाभारत होती थी तो लोग अपने जूते चप्पल भी बाहर उतारते थे और एक एक भगवान के रूप में ही आप सारे जो स्टार्स थे उनको क्या वो श्रद्धा थी लोगों की, बहुत अच्छा बना था वो। ऐसे दो हमारे जो महान ग्रंथ हैं रामायण महाभारत और उन पर आधारित था। लिखने वाले बहुत अच्छे थे, बनाने वाले बहुत अच्छे थे और यही कारण है कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं कि लोग हमें आज तक नहीं भूले हैं और हमारा जो अस्तित्व है, जैसे मेरा अस्तित्व दुर्योधन, पुनीत सर जहां जाता है अरे दुर्योधन आ गया जी जी, जबकि ऑलमोस्ट 36-37 इयर्स हो चुके हैं। जबकि टेलीविजन इज एन नीडेड बॉक्स। जब तक आपका धारावाहिक चलता है लोग जानते हैं, धारावाहिक समाप्त पीपल लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन वो किरदार आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। कृपा है जी जी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और जो हमने काम किया, लिखा वो बहुत अच्छा था जी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी और हम कलाकारों ने बहुत उसमें अपना प्राण तत्व दिया था। तो जय श्री राम में आप रावण का किरदार निभाया। जय श्री राम रामायण, देखिए बहुत सारे जो प्लेस बन रहे हैं आजकल वो रावण पर आधारित हैं। रावण को केंद्र उसको हीरो बना रहे हैं, क्यों? रावण हीरो नहीं था जी। तो हमारा जो है जय श्री राम रामायण जो है ये भगवान राम के दृष्टिकोण से ये प्ले बना है। और जो सही हम आज की आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आप हैं, आपके जो बच्चे हों वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे कोई कुछ बना रहा है, कोई अमीश त्रिपाठी की किताब आ रही है उसमें मतलब यू कैन नॉट टेक लिबर्टी ऑन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, यू कैन नॉट। ये हमारे को ये काल्पनिक नहीं है, ये जो पात्र है इट्स रियलिटी। अब ये कहते नहीं रावण में ये उसकी महानता थी कि उसने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। अरे उसकी व्यवस्था थी, वो तो शराबग्रस्त था, ये तो कोई बात ही नहीं करता जी। वो डरता था। और किस बात का, जो एक आदमी की किस बात की आपका ज्ञान कि जी मैं विद्वान पंडित था, आपका अहंकार आपके कंट्रोल में नहीं था, आपका अहम आपके कंट्रोल में नहीं था, तो आपका अंत बुरा था। आप कामुक एक वृत्ति के व्यक्ति थे, वासना से भरे हुए व्यक्ति थे, अहंकार भरा हुआ था, दंभ भरा हुआ था रावण में, तभी तो उसका अंत हुआ। आपने महाभारत में दुर्योधन को प्ले किया, यहाँ आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है जी। क्या दुर्योधन जो कैरेक्टर है समानता कुछ नहीं है, दोनों ये कि खाली दोनों खलनायक हैं। वो दोनों ग्रंथों के दुर्योधन महाभारत के और रावण जो है रामायण के, ये खलनायक हैं। दोनों हम इन्हें नायक नहीं बना सकते। दुर्योधन बालहट उसमें था, यंग था, जिद्दी था, इम्पल्सिव था, एक यंग एक ऑब्स्टिनेट चाइल्ड था। पर वेरएस रावण बदला लेने की भावना भी थी। नहीं, बदला उसकी जो जेलसी थी उसमें ईर्ष्या प्रधान था, ईर्ष्या भरी। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं कि मुझे ये चाहिए, ये हस्तिनापुर को मैं नहीं दूंगा, ये हक मेरा है, मैं मर जाऊंगा नहीं दूंगा जी। उसका रीजन कि मेरे पिताश्री नेत्रहीन थे, मैं नेत्रहीन नहीं हूं, ये मैं नहीं दूंगा। तो इसमें क्या आ गई? ईर्ष्या, द्वेष। देखिए जो 9 विकार है उसमें सबसे प्रबल विकार था दुर्योधन में ईर्ष्या, जेलसी एंड द्वेष, और दूसरा था उसमें जो था वो था क्रोध, वो भरा हुआ था। अब रावण पे आते, रावण में अहंकार, सिपट चीजें, अहंकार, दंभ, उसमें वो भरा हुआ था जी। अहंकार था, ज्ञानी था लेकिन अहंकारी था। वासना, काम, उसमें अहंकार और काम था जी। दुर्योधन में ईर्ष्या और क्रोध, तभी उनका पतन हुआ। जब मैंने आज से 35 वर्ष पहले जब मैंने दुर्योधन किया था, माय एज ग्रुप वाज करेक्ट एज अ युवा राजकुमार। और आज जो मेरी एज ग्रुप है वो रावण प्ले करने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और रावण के लिए भी ना एक 5 फुट 3 इंच का सिगरेट बीड़ी जैसे हाथ पैर वाला आदमी रावण नहीं बन सकता। नहीं, एक रावण आपका लार्जर देन लाइफ साइज आदमी होना चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त रावण प्ले करने के लिए मैं सही मतलब मेरी सही एज ग्रुप मेरी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप रावण के बाद क्या बनना चाहते हैं? रावण कर दिया, ये करेंगे, अब और कुछ करेंगे, बनाएंगे प्ले। क्या तो पहले इनको प्लान्स क्या है? आगे बहुत प्लान्स है, फिल्म बना रहा हूँ, मेकिंग ऑफ फिल्म बना रहा हूँ, मैं दुर्गा पे कुछ कर रहा हूँ, ऑन दुर्गा आई एम डूइंग समथिंग, देन आई एम डूइंग समथिंग ऑन मेरे एक नया शो महादेव पर कर रहा हूँ जी। महादेव को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, शो बना रहा हूँ कुछ। ओके।
ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बहुत फेमस हो, बहुत विख्यात नमस्कार। हो। और आज की जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब आप उस जमाने में यंग थे तो आप एज अ दुर्योधन प्ले कर रहे थे, अभी आप ओल्ड है, अब तो अभी आप ओल्ड तो नहीं है, आप हमेशा मैं हमेशा एवरग्रीन हूँ। मैंने 24 की एज में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है जी, मैं आगे नहीं बढ़ता। एट द एज ऑफ 25 भी मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। देखो और अभी आपने दिव्य भारत आप की जब शुरुआत 60 करी। 70 जाएंगे मैं तभी भी 24 ही रहूंगा। ये कहने का मतलब ये है कि यंगस्टर्स के लिए एक ही एडवाइस है, से नो टू ड्रग्स, यस, ईट राइट, सही खाना, घर का खाना खाओ, और व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकली स्ट्रांग बनो। अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो देश का जो यंग जो ब्रीड है, ये स्ट्रांग होंगे तो हमारा देश जो है वो स्ट्रांग हमारा होगा, देश भी आगे सशक्त होगा।